माननीय मुख्यमंत्री जी रेखा गुप्ता जिससे राजा है, हम इनको क्या दे सकते हैं? रेखा गुप्ता जी को हम 108 फुट के हनुमान जी रेखा गुप्ता जी को गिफ्ट कर रहे हैं। मंदिर के प्रांगण में 108 फुट के हनुमान जी बन रहे हैं, अब बन के तैयार है। अभी कांवड़ के लिए काम बन गया है, इसके जब ये तुरंत पूरा होगा तो इसका शिलान्यास इसका सारा श्रेय रेखा गुप्ता जी के नाम ये हमने कर दिया। जितने भी भोले हरिद्वार से आ रहे हैं, अपनी अपनी भावनाएं लेके हरिद्वार से महादेवा जी के बादे सबकी इच्छाएं इन सबकी मन्नत पूरी करें। बोलो के अंदर सिंगल विंडो के माध्यम से सभी कावड़ समितियों के लिए परमिशन की व्यवस्था करी। मैं अपने सभी बाकी अधिकारियों को भी बधाई देती हूँ जो दिन रात इन कावड़ कैंपों की सेवाओं में लगे हैं। हमने कहा था कि एक कांटा तक, एक कंकड़ तक किसी शिव भक्त के पैर में चुभने ना पाए, इसकी व्यवस्था करेंगे। और बताना चाहती हूँ, जब कुछ शरारती तत्वों ने दिल्ली का माहौल बिगाड़ने के लिए सड़कों पे कांच बिखराए, तो मेरे विधायक, मेरे सभी मंत्री स्वयं जाकर के एक एक कांच को अपने हाथों से उन्होंने वहां से हटाया और पूरी सेवा दिल्ली के कावड़ भक्तों ने की। कावड़ के इस श्रावण मास में आप सभी को अपनी बहन की ओर से ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। बाबा का आशीर्वाद यूं ही हम सब पे बना रहे और मिल करके दिल्ली की, देश की, प्रभु की सेवा करते रहें। तो ये समझ लेना, बहुत सारी असुरी शक्तियां आस पास घूमती रहेगी, पर बाबा की कृपा होगी तो वो भी कुछ नहीं कर पाएंगी, केवल नाचेंगी रहेंगी। दिल्ली के लिए ये बहुत ही भाग्य का मौका है। आज कावड़ भक्तों की सेवा दिल्ली सरकार के द्वारा करने का हमें मौका मिला। हमने अपनी ओर से पूरा प्रयास किया कि दिल्ली में जितनी कावड़ समितियां हैं उन सबको तिनका भर भी दिक्कत ना आने दें। हमने बुलाया सभी समितियों को और उनसे पूछा कि आपको क्या क्या परेशानियां आती हैं, और उन्होंने बताया कि हमें परमिशन लेने में दिक्कत आती है, हमें बिजली का मीटर लेने में दिक्कत आती है, मीटर की सिक्योरिटी जमा कर दे तो वापस लेने में दिक्कत आती है, बिजली के बिल ज्यादा होते हैं, सफाई की दिक्कतें होती हैं, सफाई नहीं हो पाती है, कर्मचारी नहीं मिलते, शौचालय नहीं मिलते, पानी के टैंकर नहीं मिलते हैं, सुरक्षा नहीं मिल पाती है, लाइट की व्यवस्था, हर प्रकार से कावड़ समितियां परेशानी में थी। यहाँ तक कि उन्होंने बताया कि कैसे पिछले 3-4 साल के कावड़ आयोजनों के बिल भी पेंडिंग है, पिछली सरकारों ने उनकी पेमेंट नहीं दी। इस प्रकार की हालत देखते हुए हमने अपनी कैबिनेट में ये निर्णय लिया कि इस बार जरा सी भी दिक्कत हम किसी भी कावड़ समिति को आने नहीं देंगे, और उसमें पूरी योजना को रिवाइज करते हुए हमने सारा का सारा सहयोग डीबीटी के माध्यम से कावड़ समितियों के अकाउंट में पहुंचाने का निर्णय लिया। उसमें से आधी पेमेंट पहले चरण में ही कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही हमारी सरकार द्वारा कावड़ समितियों को दे दी गई। शौचालयों की व्यवस्था स्वयं सरकार ने करी, सभी सफाई कर्मचारियों की व्यवस्था स्वयं सरकार ने करी,
बिजली पूरी तरीके से सरकार के द्वारा दी गई। हर चीज जो कावड़ समितियों के लिए चाहिए थी उसका हमने अरेंजमेंट किया और भोले के भक्तों का भव्य स्वागत दिल्ली प्रांत में किया गया। मैं चाहती हूँ कि मेरे भोले के भक्त जो हजारों किलोमीटर पैदल चलते हुए दिल्ली से गुजर रहे हैं या दिल्ली में पहुंच रहे हैं, हम इनकी सेवा में कोई कोर कसर न छोड़ें। उनको अच्छा भोजन मिले, स्वच्छ व्यवस्थाएं मिले, यही हमारा मन है। मैं दिल की गहराई से अपने मंत्री कपिल मिश्रा जी और हमारी ओर से कावड़ कैंपों की देखरेख कर रही पूरी समिति को बधाई देती हूँ कि आपने सुंदर व्यवस्थाएं खड़ी करी। मैं अपने सभी डीएम्स को बधाई देती हूँ, हमारे डिविजनल कमिश्नर नीरज सेमवाल जी को बधाई देती हूँ जिन्होंने मात्र 72 घंटे के अंदर अंदर सिंगल विंडो के माध्यम से सभी कावड़ समितियों के लिए परमिशन की व्यवस्था करी। मैं अपने सभी बाकी अधिकारियों को भी बधाई देती हूँ जो दिन रात इन कावड़ कैंपों की सेवाओं में लगे हैं। हमने कहा था कि एक कांटा तक, एक कंकड़ तक किसी शिव भक्त के पैर में चुभने न पाए, इसकी व्यवस्था करेंगे। और बताना चाहती हूँ, जब कुछ शरारती तत्वों ने दिल्ली का माहौल बिगाड़ने के लिए सड़कों पे कांच बिखराए तो मेरे विधायक, मेरे सभी मंत्री स्वयं जाकर के एक एक कांच को अपने हाथों से उन्होंने वहां से हटाया। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। महाराज जी की शरण में हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। दिल्ली का पूरी कह सकते हैं कमलगिरी महाराज जी जो इस वक्त हमारे बड़े हैं, अग्रणी हैं, और इस सबको संभाल रहे हैं। उनकी पवित्र उपस्थिति भी हमारे बीच में है। हमारे आदरणीय जिला अध्यक्ष जी, हमारे विधायक जी संजय गोयल जी, विवेकानंद गुप्ता जी और मंदिर के सभी प्रबंधक कमेटी के लोग, हमारे निगम पार्षद, हमारे जिले के मंडल के पदाधिकारीगण, हमारे अधिकारी नीरज जी और डीएम अजय जी, जिन्होंने ये शानदार आयोजन पूरी दिल्ली में संभालने का काम किया है। ऐतिहासिक आयोजन इन्होंने संभाला है। हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं। मुख्यमंत्री महोदय जी से निवेदन है कि महाराज जी का स्वागत अभिनंदन जी के द्वारा करेंगे।